फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बहुत आसान न्यूमरोलॉजी की मदद से अगस्त 2017 का राशिफल या भविष्यफल लेकर आए। तो इसके लिए आपको करना बहुत सिंपल सा कार्य है। आपको पता करना है अपना सन नंबर, और एक बार आपने अपना सन नंबर पता कर लिया फिर आपका भविष्यफल राशिफल बहुत आसानी से निकलेगा। न केवल अगस्त 2017 का, पूरे साल का भी आप इसी वीडियो में पता कर सकते हैं, पर हमारा फोकस इसमें अगस्त 2017 का है। और हम जो लोग प्रथम बार ये न्यूमरोलॉजी वीडियो देख रहे हैं उनको हम एक पेज भी देंगे ताकि वो क्लियरली इसको देख सके। जो दोबारा देख रहे हैं उनके लिए बड़ी फास्ट रहेगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको डिटेल और संक्षिप्त में सारी डिटेल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सन नंबर क्या है। सन नंबर निकालना बड़ा सिंपल होता है। सन नंबर निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ आपको अपनी बर्थ डेट और बर्थ मंथ को जोड़ देना होता है। जो भी आपकी बर्थ डेट है और जो भी आपका बर्थ मंथ है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास सन नंबर निकल के आता है। जैसे कोई 4 जनवरी को पैदा हुआ है तो उसका सन नंबर हो गया 4 और जनवरी का 1, यानी 4 + 1 = 5। इसी प्रकार कोई अगर 24 अप्रैल को पैदा हुआ है तो उसका सन नंबर होगा 24 + 4 = 28, और 28 को अगर हमने जोड़ा तो वो होता 8 और 2 10 सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट में 1। तो 24 अप्रैल को जन्मे हुए लोगों का सन नंबर 1 होगा इस तरह, और 4 जनवरी को जन्मे हुए लोगों का सन नंबर 5 होगा। तो इस तरह किसी भी डेट को अगर आप जन्मे हुए हैं तो आप सन नंबर अपना पता कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बस बर्थ डेट और बर्थ मंथ को जोड़ देना है। सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा वही आपका सन नंबर है। इसके अलावा हमने ये एक स्लाइड बना रखी है, इसमें सभी डेट्स के लोगों का सन नंबर है जिस भी डेट को आप पैदा हुए। अगर आप 9 जनवरी, 18 जनवरी, 27 जनवरी इन डेट्स में हुए तो सन नंबर 1 में है। 2 वाले ये इन डेट्स के हैं। इन डेट्स में जो पैदा हुए उनका नंबर 3, इन डेट्स में वो 4, और इन डेट्स में 5 एंड सो ऑन। तो आप स्क्रीन को पॉज करके अपना सन नंबर निकाल सकते हैं। तो एक बार आपको सन नंबर अपना पता चल गया फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए इसके बाद हमें पता करना होता है पर्सनल नंबर या यूनिवर्सल नंबर क्या होता है। ये बहुत सिंपल है। जैसे 2017 का यूनिवर्सल नंबर सिंपल 2017 को जोड़ देना है। तो 2017 को अगर हम जोड़ें, इस स्लाइड में भी देख लीजिए कि 2017 के लिए हमें सिर्फ 2017 को जोड़ देना है। तो वो 2 + 0 + 1 + 7 जो कि 10 होता है, और जो कि सिंगल डिजिट में 1 आता है। तो यूनिवर्सल नंबर 2017 का जो हुआ वो हुआ हमारा 1। तो आपने अपना सन नंबर पता कर लिया और आपने अपना यूनिवर्सल नंबर जो सबके लिए लागू हो रहा है यूनिवर्सल नंबर वो भी पता कर लिया। इसके अलावा अगर हम अगस्त 2017 की करें तो जैसे 2017 का यूनिवर्सल नंबर 1 है, अगस्त 2017 का यूनिवर्सल नंबर 8 + 1 होगा, यानी वो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्योंकि अगस्त 8वां महीना है इस ईयर का, तो उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रेडिक्शंस निकालेंगे। तो जब आपको सन नंबर और यूनिवर्सल नंबर पता हो गए फिर हम लोग प्रेडिक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें पर्सनल नंबर पता करना है, और पर्सनल नंबर पता करने के लिए यूनिवर्सल नंबर और सन नंबर को जोड़ देंगे तो आपका पर्सनल नंबर आ जाएगा। जैसे जिनका सन नंबर 1 है उनके लिए 2017 का पर्सनल नंबर 1 + 1 यानी 2 हो रहा है। इसके अलावा अगस्त 17 का इनका 1 + 1 + 8 यानी 10 यानी 1 हो जाएगा। तो खैर हम लोगों ने ये देख लिया सन नंबर, पर्सनल नंबर और यूनिवर्सल नंबर। इसके बाद हम लोग अपना प्रेडिक्शंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेडिक्शंस के लिए हमने यहाँ पे स्लाइड बनाई हुई है। तो ये तो हमारा 2017 का रहा कि कैसे रहेगा 2017 वालों के लिए। 17 का पूरा प्रेडिक्शन, जैसे सन नंबर 1 वाले 2017 में नंबर 2 से रूल होंगे, क्योंकि उनका पर्सनल नंबर सन नंबर और यूनिवर्सल नंबर का जोड़ होता है जो कि 2 होता है। तो यानी वो सन नंबर 1 वाले मून से रूल हो रहे हैं 2017 में। इसके अलावा अगर हम उनका अगस्त 2017 का देखें तो अगस्त 2017 में उनका सन नंबर तो 1 है, पर वो रूल हो रहे हैं नंबर 1 से ही रूल भी हो रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2017 का जो यूनिवर्सल नंबर आ रहा है वो 9 आ रहा है।
तो अब हम शुरुआत करते हैं अपना प्रेडिक्शन इसी प्रकार जैसे आपने समझ लिया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सन नंबर 1 वालों के लिए। तो हम एनुअली भी देखेंगे और इस मंथ क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सन नंबर 1। तो सन नंबर 1 वालों के लिए हम देख सकते हैं कि इस वर्ष उन्होंने एक तरह से जो जिस प्लैनेट से वो रूल हो रहे हैं वो प्लैनेट है मून। इस प्रकार कि उनका सन नंबर तो 1 है और 2017 1 और इन दोनों को जोड़ दिया तो नंबर 2 आ रहा है, और जो कि प्लैनेट मून से रिप्रेजेंट होता है। और मून का कार्य होता है प्लैनेट मून का कि नेटवर्क बढ़ाना, एक्सपेंड करना। जिस प्रकार से रियल लाइफ में मून का वर्क यही होता है कि जो सन से उसको लाइट मिली है उसी से प्रकाश देना, मतलब एक तरह से बैटरी या एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो स्टोर्ड लाइट है उसको फर्दर इन्हेंस करना या उसी से कार्य आगे बढ़ाना। तो इस तरह से 2017 में सन नंबर 1 वालों को एक नई शुरुआत तो मिली थी 2016 में और उनको एक नई ज़िंदगी शुरुआत हुई, पर 2017 में वो शुरू से ही देख रहे होंगे कि इस 2017 में उन लोगों ने जो शुरुआत 2016 की थी उसी के शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं और ख़ास तौर से अपने नेटवर्क या फ्रेंड सर्किल में उस चीज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं 2017 में सन नंबर 1 वाले। मंथली अगर हम देखें कि अगस्त में क्या चल रहा है उनका, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगस्त 2017 में सन नंबर 1 वाले 1+9 यानी उनका नंबर 1 हो रहा है, प्लैनेट सन से ही है, तो ये न्यू स्टार्ट है। तो एक प्रकार से इनको जो नई स्टार्ट 2016 मिली तो पूरे 2017 में वो अपना नेटवर्क गेन कर रहे हैं, पर अगस्त 2017 में फिर उनका नंबर 1 आ गया। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत वो लोग अगस्त 2017 में करेंगे। जुलाई 2017 में उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने पुराने पेंडिंग टास्क सारे ख़त्म किए और अब ये जो नई शुरुआत होगी वो उनके जो नेटवर्क वो बढ़ाए हैं इस साल के शुरुआत से, वो अब और तेज़ी से उसमें गति पकड़ेगा और वो एक नए तरीके से अपना जो नेटवर्क है उसमें सक्सेस पाएंगे। तो एक तरह से नई स्टार्ट है अगस्त 2017 में सन नंबर 1 वालों के लिए। तो वैसे तो उनके लिए नंबर 2 मून नंबर चल रहा है 2017 में, पर अगर हम मंथली बात करें तो वो सन नंबर 1 से अगस्त 2017 में रूल होंगे। तो जो वो नेटवर्क अपना बढ़ा रहे थे उसमें एक नई शुरुआत अगस्त में उनको मिलेगी। पिछले माह यानी जुलाई में उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने कार्य ख़त्म किए और अब एक नई स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सन नंबर 2 वालों के लिए। तो सन नंबर 2 वालों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे सन नंबर 2 वालों का अगस्त 2017 में यूनिवर्सल नंबर जो 9 है उसको अगर हम जोड़ दें उनके सन नंबर 2 से तो उनका नंबर 2 बन रहा है। 2 प्लैनेट मून से होता है, तो इसमें यही दिखा रहा है कि वो अगस्त 2017 में अपना सोशल नेटवर्क इंक्रीज़ करेंगे, जो सक्सेस उन्होंने जुलाई 2017 में पाई। इसके अलावा अगर हम एनुअली देखें तो एनुअली सन नंबर 2 वालों ने एक प्रकार से इस वर्ष प्लैनेट जुपिटर से रूल हो रहे हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी और फन जो है वो बढ़ रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं 2017 में और अपनी उसी क्रिएटिविटी और फन एक प्रकार से जुपिटर फन का भी कारक होता है, तो क्रिएटिविटी बढ़ रही। पर जैसे हम अगस्त की बात करें तो उनको जो नई शुरुआत मिली थी जो कि जुलाई 2017 में, अब जुलाई और अगस्त 2017 में वो उसी नई शुरुआत को अपनी आगे बढ़ाएंगे, अपने फ्रेंड सर्किल बढ़ाएंगे, नेटवर्क सर्किल में कम्युनिकेट करेंगे। बाकी तो पूरा 2017 तो उनके लिए एक प्रकार से क्रिएटिविटी और फन का टाइम है, वो एक अच्छी क्रिएटिविटी दिखा रहे। लकी टाइम भी है क्योंकि जुपिटर लक से भी रिलेटेड होता है, ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छे मौके हैं पूरे 2017 में। पर इस 2017 का जो ये मंथ चल रहा है अगस्त 2017 जिसमें वो प्लैनेट मून से रूल हो रहे हैं, तो एक प्रकार से उनको अपना सर्किल बढ़ाएंगे, नेटवर्क सर्किल बढ़ाएंगे, घर मकान संबंधित भी अच्छे योग बन रहे हैं क्योंकि प्लैनेट मून हाउस से भी रिलेटेड होता है। तो ये तो रहा सन नंबर 2 वालों के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शंस। फिर हम लोग आगे चलते हैं, वो है सन नंबर 3। सन नंबर 3 का अगर हम देखें तो सन नंबर 3 वाले इस माह जो कि अगस्त 2017 है, इनका सन नंबर हो रहा है 3, 3 9 12 2 1 3। तो इनको इस माह क्रिएटिविटी और फन का टाइम है इनके लिए सन नंबर 3 वालों के लिए। तो उन्होंने जो नई शुरुआत की थी जो शायद इन्होंने जून में की और जुलाई में अपना नेटवर्क बढ़ाया, अब वहीं जो जून की इनकी नई स्टार्ट थी
वो इस अगस्त माह में उसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जुपिटर का काम होता है एक्सपेंड करना। जो भी सन से नई स्टार्ट मिलती, मून का काम होता है कम्युनिकेट। उन्होंने अच्छा किया जुलाई में, अब उनको सन नंबर 3 वालों को एक्सपेंड करना है अपनी जो सक्सेस उन्होंने जून में पाई थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, सन नंबर 3 वाले इस वर्ष 2017 में प्लैनेट राहु से रूल हो रहे हैं, और राहु प्लैनेट जो होता है वो चेंज का होता है, तो 2017 में वो काफ़ी सारे चेंजेस भी कर रहे हैं। इसके अलावा नंबर 4 हार्डवर्क का भी होता है, तो काफ़ी हार्डवर्क भी कर रहे हैं और चेंजेस भी कर रहे हैं इस 2017 में। जो भी उन्होंने 2014 में शुरुआत की थी नई, 2015 में सर्किल बढ़ाया, 2016 में क्रिएटिविटी दिखाई, अब 2017 में वो जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने साथ रखेंगे, और जो भी कार्य काम की चीज़ें नहीं है या जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको वो क्लीन अप करेंगे, चेंजेस करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, ताकि आगे और बेहतर रिजल्ट निकल के आए। इसके अलावा इस माह में जो उनके हार्ड वर्क है उसके बावजूद उनको यहाँ पे उस हार्ड वर्क में क्रिएटिविटी और फन दिखाने की ज़रूरत है। फन का समय है, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को। वहीं जो चेंजेस कर रहे हैं, वो जो चेंजेस वो 2017 में करें, तो अब एक्चुअली वो महीना आया है अगस्त में कि वो जो चेंजेस करें उसमें एक प्रकार का एक्सपेंशन होगा जुपिटर की वजह से, क्योंकि इस माह वो जुपिटर से रूल होंगे और अच्छी क्रिएटिविटी वो करके निकल सकते हैं इस माह में, जो कि अगस्त 2017 है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले सन नंबर, जो कि है सन नंबर 4। सन नंबर 4 में यहाँ पे सन नंबर 4 वालों के लिए अगर हम देखें तो इस माह जो कि अगस्त 2017 है वो नंबर 4 से रूल हो रहे हैं, और नंबर 4 जो कि राहु है और जो कि दिखा रहा है कि चेंजेस का माह है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सन नंबर 4 वाले इस वर्ष मरकरी से रूल हो रहे हैं, जो कि गेन और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखा रहा है। इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे सन नंबर 4 वाले में, 4 वालों ने 2016 में, 2017 में उन्हीं चेंजेस का उनको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 2017 में जो भी जितने अच्छे उन्होंने चेंजेस किए उसी रफ्तार से उनको लाभ मिलेगा। कम चेंजेस किए तो कम लाभ, ज़्यादा चेंजेस किए, अच्छे चेंजेस किए तो अच्छे लाभ, तो इस प्रकार से रहता है। तो पूरे 2017 में वो थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, और इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी कई बार आ रहे हैं। कई बार जो नहीं सोचा होता उससे भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, कभी बार जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम भी आ सकते हैं। तो ये भी एक चुनौती है 2017 में सन नंबर 4 वालों के लिए। इसके अलावा अगर हम अगस्त माह की केवल बात करें तो सन नंबर 4 वालों को चेंजेस करने हैं, जो भी उनको गेन्स मिल रहे हैं उसको मेजर चेंजेस तो वो पिछले वर्ष 2016 में कर चुके, पर अगर 2017 में जो उनको गेन्स मिल रहे हैं उसमें भी अंदर जो अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो ये माह है, क्योंकि इस माह वो प्लैनेट राहु से रूल हो रहे हैं। उसका काम वो अच्छी तरह जानते हैं ये लोग कि 2016 में उन्होंने कैसे चेंजेस किए और कैसे उन्होंने किस प्रकार से हार्ड वर्क किया। तो ये है सन नंबर 4 वालों के लिए। अगर 2017 में मेहनत करेंगे तो 18 में सितंबर में उनको गेन्स मिलेंगे। तो जितनी वो हार्डवर्क और जितनी अच्छा चेंजेस करेंगे उतना अच्छा उनको सितंबर में गेन्स मिलेगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सन नंबर, वो है सन नंबर 5। सन नंबर 5 इस माह प्लैनेट मरकरी से ही रूल हो रहा है, और मरकरी यही दिखा रहा है कि गेन्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस माह इनको, सन नंबर 5 वालों को। और इसके अलावा सन नंबर 5 वालों ने काफ़ी चेंजेस किए पिछले माह जुलाई में, तो उसी के गेन्स इनको मिलने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सन नंबर 5 वालों का ये वर्ष वीनस से रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर 6 से, जो कि वीनस है। तो वो यही दिखा रहा है कि सन नंबर 5 वालों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैमिली से रिलेटेड थिंग्स पे फोकस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो सन नंबर 5 वालों को ज़रूरत है कि कई रिलेशनशिप टेस्ट भी हो सकते हैं, प्लैनेट वीनस रिलेशनशिप से भी रिलेटेड होता है। तो उनका यहाँ पे ये बनता है कि वो जो रिलेशनशिप टेस्ट हैं उसमें ऑनेस्ट हो जाएंगे तो अच्छी तरह वो इसको पास कर लेंगे और आने वाले सालों में अच्छे रिजल्ट पाएंगे। आपको ऑनेस्ट होना है, कई लोग आपको टेस्ट कर सकते हैं, और उस टेस्टिंग में ये होता है कि व्यक्ति कई बार उतनी ऑनेस्टी नहीं दिखा पाता है, और ऑनेस्टी के अलावा कई बार चतुराई भी करें तो चतुराई कई बार तो कार्य कर जाती पर कई बार नहीं भी कर पाती। तो जहां आपको लगे कि आपकी चतुराई नहीं काम कर पा रही
वैसे उसी वक्त आपको ऑनेस्ट हो जाना चाहिए। उसके अलावा भी ऑनेस्टी तो खैर सबसे अच्छी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, पर अब ये है वो आप परिस्थितियाँ देख के उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे सन नंबर 5 वालों को गेंस मिल ही रहे हैं, जो उन्होंने चेंजेस किए थे जुलाई में, अगस्त 2017 में उनको गेंस मिलेंगे उसके। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा नंबर आता है वो आता है सन नंबर 6। सन नंबर 6 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सन नंबर 6 वाले जो हैं वो इस माह वीनस से रूल हो रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली, जैसा कि सन नंबर 5 वालों का पूरा साल चल रहा है, उसी तरह सन नंबर 6 वालों का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली के लिए समय निकालने की ज़रूरत है और रिलेशनशिप टेस्ट देने की ज़रूरत है। इसके अलावा सन नंबर 6 वालों का ये साल जो था वो हम देख सकते हैं कि प्लैनेट केतु से, तो जो कि आइसोलेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड दिखाता है। तो हुआ क्या था, जो पिछले वर्ष इनको कई रिलेशनशिप टेस्ट हुए थे सन नंबर 6 वाले के, कई आपने पास किए, कई में नहीं पास कर पाए, कई में अच्छे नंबर आए, कई में बहुत अच्छे नंबर आए, कई में उतने अच्छे नंबर नहीं आए। तो उन्हीं के ऊपर अब आप थिंकिंग कर रहे हैं पूरे 2017 में कि क्या गलती रहेगी। आपने अपने आप को बाहरी दुनिया से काफ़ी हद तक अलग कर लिया है और अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी इस वर्ल्ड में आप तलाश रहे हैं। पर अगस्त 2017 में आपके लिए ये है कि उसमें भी आपको रिलेशनशिप टेस्ट जो आपने पिछले वर्ष दिए थे, इस माह जो कि सन नंबर 6 वालों को फिर से एक प्रकार का वो रिलेशनशिप टेस्ट होंगे। पर हाँ, अब उतनी बड़ी स्केल में नहीं होगा जो पूरा 2016 में हुआ आपका। 2017 में हल्के से रिलेशनशिप टेस्ट होंगे, वहीं जो आप अपनी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी केतु की वजह से ढूंढ रहे हैं 2017 में, और काफ़ी हद तक आप 2017 के बाद जब 2018 आएगा तब आप रिवॉर्डेड भी होंगे। केतु के बाद शनि के जब नंबर में आप चलेंगे 2018, तो आपको सन नंबर 6 वालों को अभी तो अपनी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी अपने आप को मजबूत करना है और फिर वो अपनी पावर दिखा पाएंगे 2018 में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो हमारा आता है सन नंबर 7। सन नंबर 7 वालों का हम देख लें तो सन नंबर 7 वालों का जो पर्सनल नंबर चल रहा है वो 7 चल रहा है, जो कि केतु से रिप्रेजेंट हो रहा है और वो यही दिखा रहा है कि वो इस माह अपने आप को आइसोलेट करेंगे आउटर वर्ल्ड से। अगस्त 2017 में, जुलाई 2017 में उन्होंने कई रिलेशनशिप टेस्ट भी हुए, तो उन्हीं रिलेशनशिप टेस्ट के बारे में वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे क्या अच्छा किया या क्या गलत किया और क्या कितना अच्छा कर सकते थे, इस बारे में एनालिसिस रहेगी। और उसके बाद उनको, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि सन नंबर 6 वालों के लिए जो प्लैनेट है वो मार्स से, 7 वाले प्लैनेट मार्स से रूल हो रहे हैं इस वर्ष 2017 में। तो उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि एक नई शुरुआत के लिए वो अपनी तरफ बढ़ रहे हैं और उस नई शुरुआत पे उन लोगों को कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो सन नंबर 7 वाले इस माह जो प्लैनेट इस ईयर अगर हम कहें तो सन नंबर 7 वाले बहुत जल्दी अपने आप को अलग कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपने आप को क्लोज कर रहे हैं पुराने सारे चैप्टर्स और नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसके अलावा वो आइसोलेट हो रहे हैं इस माह केवल, जो कि केतु दिखा रहा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, वो आता है हमारा सन नंबर 8। सन नंबर 8 वालों का अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सन नंबर 8 वाले प्लैनेट जिससे रूल हो रहे हैं वो 2017 में वो नंबर 9 आ रहा है, जो कि सैटर्न है और वो ये दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत उनको मिलती दिख रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे सन नंबर 8 वालों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि इस माह उनको रिवार्ड्स मिलेंगे। सन नंबर 8 वालों को जो पिछले कई महीनों के हैं, पिछले इस माह अगस्त 2017 में रिवार्डिंग रहेगा, क्योंकि अगस्त 2017 में जुलाई 2017 में उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया, अपनी एनालिसिस करी, क्या कमियां रह गई थी उसको मजबूती से उन्होंने पकड़ा। अब सन नंबर 8 वालों के लिए
एक प्रकार से रिवार्ड्स का महीना रहेगा अगस्त 2017, और वो रिवार्ड्स पाएंगे अपने हार्ड वर्क के, जो ये जनवरी से या उससे पहले 1-2 महीने से कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, वो सन नंबर 9 है। सन नंबर 9 वाले इस वर्ष इस माह जो प्लैनेट से रूल हो रहे हैं वो प्लैनेट मार्स है। तो सन नंबर 9 वाले क्विकली एंड करेंगे अपना, जुलाई में वो ऑलरेडी कई रिवार्ड्स पा चुके हैं, और इस माह अगस्त 2017 में क्विकली क्लोज करेंगे अपने पेंडिंग सारे कार्य एक नई शुरुआत के लिए, जो सितंबर से उनकी शुरू होगी। पर इस अगस्त में वो बहुत क्विकली जो भी पेंडिंग टास्क हैं रिफाइनमेंट उसका करेंगे। तो ये तो हमारा रहा सन नंबर 1 से लेके सन नंबर 9 तक का न्यूमरोलॉजी बेस्ड सिंपल प्रेडिक्शंस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे आ रही इंफॉर्मेशन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट मेरे द्वारा स्टडी करवा सकते हैं। फीवर, पेपैल, पेटीएम और सारी डिटेल्स हैं। और इसके अलावा आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितना सा ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही हम लोग और बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। थैंक यू।